हाँ जी, तो आज इस न्यू वीडियो में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना एक विशेष टाइप का क्वेश्चन जो काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है और हम कह सकते हैं ये टाइप है परसेंटेज का, राइट। तो ऐसे दो स्पेशल क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी जगह पूछे गए हैं काफ़ी एग्जाम में। देखते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन को। इसमें लिखा है 65 छात्रों और 4 शिक्षकों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या का 20% और प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या का 40% स्वीट्स मिलता है। कुल कितनी स्वीट्स हैं? ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो, मैं अपने शब्दों में इस क्वेश्चन को समझाना चाहूंगा। एक क्लास है सर, ओके, ये हो गई क्लास। क्लास में 2 लोग हैं या फिर 2 टाइप के लोग हैं। एक स्टूडेंट है, ओके, और टीचर्स हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट है वो है टोटल 65 और जो टीचर है वो है टोटल कितने 4, ठीक। इतना तो आप समझ रहे हो। क्लास के अंदर स्टूडेंट और टीचर हैं, स्टूडेंट है 65 और टीचर्स हैं 4, ओके। अब इनको ना स्वीट्स मिल रहा है, मिठाई आखिर दी जा रही है और कहा जा रहा है कि एक स्टूडेंट को, एक छात्र को कुल छात्रों की संख्या का 20% है ना स्वीट्स मिलेगा। मतलब टोटल छात्र कितने हैं 65, तो एक छात्र को कितना मिलेगा? जो टोटल स्टूडेंट है ना उनका 20%, मतलब 65 का यदि हम 20% निकाल लेते हैं ना, कितना होगा? तो 20 से 100 कितनी बार कटा सर? 5 बार। और 5 से 65 कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5, 5 तिये 15, मतलब 13। मतलब 13 क्या बता रहा है? एक बच्चे को, जो एक स्टूडेंट है ना, उसको कितनी स्वीट्स मिल रही हैं? 13, ओके। और टीचर की कहानी कुछ ये है कि एक टीचर को या एक शिक्षक को कितने स्वीट्स मिल रहे हैं? कुल छात्रों की संख्या का 40%। तो भाई कुल छात्र कितने हैं? 65, उनका कितना? 40%। 40%। तो ये कटेगा 2, ये 5 से ये जाएगा 13 टाइम्स, 13 इंटू 2 मतलब 26। तो ये क्या बता रहा है? 26। एक टीचर को मिलेगी 26 स्वीट्स, ठीक। मतलब कहने का मीन मेरा ये है, एक क्लास है जिसमें स्टूडेंट है, जिसमें टीचर है। स्टूडेंट है 65, टीचर है 4। एक स्टूडेंट को कितनी स्वीट्स मिली है? कुल जो टोटल स्टूडेंट्स है ना उनका 20%, एक स्टूडेंट को। तो भाई 65 का 20% अब निकाले तो आया 13। इसका मतलब यह है कि एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को, एक छात्र को कितनी स्वीट्स मिली है? 13। और टीचर चूंकि 4 है और हर टीचर को कितनी स्वीट्स मिली है? टोटल स्टूडेंट के 40%, मतलब जो स्टूडेंट कितने हैं 65, तो उसका 40%, और जो निकल के आया 26, वो एक टीचर को मिली स्वीट्स है, ठीक। तो हमसे बोला गया टोटल स्वीट्स कितनी है। तो सिंपल सी बात है यार, ऐसे सोचो कि भाई 65 तो बच्चे हैं और एक बच्चे को आप दे रहे हो 13 मिठाई, है ना, या स्वीट्स, तो 65 को कितनी मिलेगी? 65 इंटू 13, ओके। अब इसके बाद अपन बात करते हैं टीचर्स की। तो टोटल टीचर्स कितने हैं? तो आप बोलेंगे वो 4 हैं। और एक टीचर को कितनी मिठाई मिली है? तो आप बोलेंगे 26। तो 4 को कितने मिलेगी? 4 इंटू 26, ओके। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर देगा 949, ठीक है। तो मतलब टोटल स्वीट्स कितनी है? 949, राइट। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ ये भाषा पे बने हुए क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। बस आप स्टेप टू स्टेप सोचो कि क्लास है, स्टूडेंट है, टीचर्स है, स्टूडेंट है 65, टीचर्स है कितने 4। अब फिर ये सोचो एक स्टूडेंट को कितना स्वीट्स मिला, एक टीचर को कितना स्वीट्स मिला, तो वो पता चलेगा कि टोटल स्टूडेंट का 20% जो निकल के वैल्यू बता रहा है वो एक स्टूडेंट को मिला स्वीट्स है। और वैसी टोटल स्टूडेंट का 40% जो निकल के आएगा, जो आके आने लग रहा है 26, वो किसका है? एक टीचर को मिला स्वीट्स है। तो टोटल स्वीट्स निकालना है तो जस्ट आप समझ जाएंगे 65 स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को मिल रही 13 स्वीट्स, तो टोटल स्टूडेंट्स को जो डिस्ट्रीब्यूट होंगी स्वीट्स वो ये हैं। और एक टीचर को 26 मिल रही हैं, टोटल 4 है, तो 4 इंटू 26, ये जो इन्फॉर्मेशन बता रहा है वो टोटल टीचर्स को मिली गई स्वीट्स है। तो हमने टोटल फाइनली उस क्लास में टीचर प्लस स्टूडेंट को कितनी स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट हुई वो इन्फॉर्मेशन निकाल ली, राइट। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। ऐसे ही एक अदर क्वेश्चन है जो काफी एग्जाम में देखा गया है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है 35 छात्रों और 6 अध्यापकों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या की 20% टॉफी और प्रत्येक अध्यापक को छात्रों की कुल संख्या की 40% टॉफी मिलती है। कुल कितनी टॉफी है? ये हमसे इस बार पूछा गया है, ओके।
कहानी कुछ ऐसी है 35, 6, 20% और 40%, ठीक है। कहानी कुछ ऐसी है कि भाई एक क्लास है और क्लास में इस बार भी दो टाइप के लोग हैं, एक है स्टूडेंट और एक है टीचर्स। तो जो स्टूडेंट है वो है टोटल 35 और टीचर्स कितने हैं 6। अब एक स्टूडेंट को कितनी चॉकलेट मिल रही है? कुल स्टूडेंट की संख्या का 20%। तो भाई 35 का 20% हमें फाइंड आउट करना है, तो 20/100। तो भाई ये कितना आएगा 5 टाइम्स 5 सत्ते 35, मतलब एक स्टूडेंट को कितनी चॉकलेट टॉफी मिल रही है 7, ठीक। अब एक टीचर की निकालना चाहूं तो उसको कितनी टॉफी मिल रही है, तो आप बोलेंगे टोटल स्टूडेंट का 40%, ओके। तो भाई 40% निकालना है तो ये आएगा 2 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, 5 से ये कटेगा 7 टाइम्स, 7 × 2 कितना होता है 14। मतलब एक टीचर को कितनी चॉकलेट मिल रही है, टॉफी मिल रही है 14। तो हमें बताना है टोटल जो चॉकलेट है, टॉफी है, जो भी कुछ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो आखिर है कितना टोटल, ठीक है ना। तो ऐसे सोचो कि भाई 35 तो स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट को आप कितनी चॉकलेट दे रहे हो 7, ओके, प्लस कितने फिर क्या बोलते हैं टीचर हैं, तो आप बोलेंगे 6 टीचर हैं और एक टीचर को आपने कितना चॉकलेट दिया है, तो आप बोलेंगे 14, ओके। तो सर 7 इसमें से कॉमन ले लो, ले लिया, तो ये आएगा कितना 35 + 6 × 2, ठीक। अब भाई ऐसे जोड़ लो, 6 दूनी 12 होता है, 35 और 12 45 और 47, बस इसका अपन इंटू कर लेंगे, इतनी अपन को टोटल जो टॉफी है वो उस क्लास में डिस्ट्रीब्यूट हुई है, राइट। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। फिर से मैं कहना चाहता हूं ये भाषा पे बने हुए क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ आपको दिक्कत देते हैं कहां, यदि आप थोड़ा सा फास्ट नहीं सोच पाते तो। और मेन फिर मैं कह रहा हूं ना कैलकुलेशन है ना मेथड है, इन क्वेश्चंस में सबसे मेन इंपॉर्टेंट है स्पीड, कि एक बार आपने क्वेश्चन पढ़ना है और आपको फास्ट करना है। कैसे? आपको बस देखना है कितने स्टूडेंट हैं, कितने टीचर हैं, स्टूडेंट को कितना चॉकलेट मिला है, तो एक स्टूडेंट को, तो वो कैसे निकलेगा टोटल स्टूडेंट का 20% से, और एक टीचर को कितना चॉकलेट मिला है, तो आप बोलेंगे टोटल स्टूडेंट का 40%, जो निकल के आएगा वो एक टीचर को मिला चॉकलेट है। बस इसको अपन फास्ट निकालेंगे, उसके बाद डायरेक्ट अपन कैलकुलेशन कर लेंगे, तुरंत ही आंसर आ जाएगा। पर यदि ये क्वेश्चन पेपर होल में आता है तो सर ना तो ये सब लिखना है, समझ रहे हो बात को, सिर्फ मन ही मन में करना है कि 35 का 20% क्या होगा 7, और उसको मिला है 40%, तो 7 का दुगना मतलब 14। बस ये दिमाग में रखना, इतना सा लिखना, इतना सा कि 35 का 20% आ रहा है 7, तो ये एक स्टूडेंट को मिली ट्रॉफी है, और तो टीचर को कितना मिला होगा, तो उसका 40% लिखा है, तो जब 20% 7 है तो 40% कितना होगा 14 ही तो होगा, सही है कि नहीं। तो ये आप तुरंत ही लिखेंगे, और लिखने के बाद है ना, देखिए स्पीड ऐसी बनती है, काफी बच्चे मैसेज करते हैं सर स्पीड नहीं आ रही है, या फिर हमें समझ में ही नहीं आता है कि इतने कम टाइम में उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो बस आप मन ही मन में करोगे क्या, क्वेश्चन को मन में पढ़ो, मन ही मन में सारी बातें सोचो। 35 का 20% होता है 7, तो बस एक स्टूडेंट को मिली चॉकलेट ये है, तो एक टीचर को मिली चॉकलेट कितनी होंगी, चूंकि वो 35 का 40% है तो वो डबल होंगी, 7 का डबल 14, और डायरेक्ट बस इस इक्वेशन में रखो और जस्ट सॉल्व कर दो। और ये भी सॉल्व पूरा नहीं करना है, बस आप तो ये देखो यूनिट डिजिट क्या है, 7 7 49 होता है, ऑप्शन में जहां भी पीछे 9 हो यूनिट डिजिट, बस उस पर टिक करो, आगे बढ़ो। स्पीड बनानी पड़ती है, बनती कभी नहीं है। और ध्यान रखना हर क्वेश्चन आप सोचे स्पीड के साथ हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका समय बेकार करता है। इंग्लिश में सिर्फ समय बेकार होता है पैसेज के साथ, और मैथ में तो हर उस क्वेश्चन के साथ समय बेकार होगा जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या जिसकी लैंग्वेज पे आपने कभी काम नहीं किया। और आपने यदि ऐसे क्वेश्चंस कर रखे हैं और यही पेपर हॉल में आते हैं, तो सर इसमें ना आपको बहुत फास्ट करना होता है ताकि स्पीड मेंटेन हो पाए, राइट। आज के लिए इतना ही रखता हूं। इन 2 क्वेश्चंस के साथ मैं आया था क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों ने मुझे डाउट के रूप में दिए थे और बेहद सिंपल थे। अगले किसी वीडियो में बहुत अच्छे किसी टाइप के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।